We are doing chapter circles, area related to circles. So question 1 is segment AB and segment CD are perpendicular diameters. Question में आप फिगर देखो, CD and AB are perpendicular diameters. Given है, it means ये diameter है, O is center और दोनों diameters के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बनाती हूँ, एक डायमीटर ऐसे मैंने बनाया और एक ऐसे, ये भी डायमीटर्स हैं, बट इस केस में 90 डिग्री नहीं है, राइट? इनके बीच में 90 डिग्री नहीं है, डिफरेंट है. बट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डायमीटर्स ऐसे गिवन है such that the angle between the diameters is 180. Okay. Radius is given 7 centimeter. We have to find the area of shaded region. Shaded region के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो ये स्मॉल सर्कल आपको दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, ये वाला सर्कल चाहिए हमें, ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, और फिर कौन सा पोर्शन बचा है? ये वाला पोर्शन. ओके, इसके लिए आप कैसे फाइंड करोगे? जो हाफ सर्कल है, देखो हाफ सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके, जो ये आपको हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है ना, इस हाफ सेमी सर्कल के एरिया में से मैं अगर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा शेडेड रीजन ही तो आएगा. क्लियर? ओके, सो हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट you will write that radius of small circle, radius of small circle, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ बाय स्मॉल आर, विल बी 7/2 सेंटीमीटर. ये होगा ना, जो स्मॉल सर्कल है उसका डायमीटर 7 होगा, बिकॉज जो बिग सर्कल है उसका तो रेडियस 7 है. अकॉर्डिंग टू दिस जो स्मॉल सर्कल है उसका डायमीटर 7 होगा, इट मीन्स उसका रेडियस 7/2 हो गया. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, 22/7, 7/2 इंटू 7/2. कितनी एरिया आ रही है बताओ? मैम 77/2 और मैम डिवाइड करने पर 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, वैसे आपके एनसीईआरटी में मोस्टली क्वेश्चंस अपॉन में भी हैं. ओके, काफी क्वेश्चंस के आंसर ना अपॉन में भी गिवन है. चलो अभी हम ट्राई करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. जो हमें बिग जो सर्कल गिवन है ना, जिसका रेडियस 7 है, उसी के सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे. नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, यहाँ आप नेम मेंशन कर सकते हो. सेमी सर्कल में हम नेम मेंशन कर देंगे. कैसे मेंशन करोगे आप? DOCBD, DOCBD, ये सेमी सर्कल ही तो है. ठीक, तो आप इसकी आउटर बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स है अगर हमने लिख दिए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेमी सर्कल, किस सेमी सर्कल की बात हम कर रहे हैं. ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. कैपिटल आर से मैं डिनोट कर रही हूँ अभी इसको. ओके, सो 22/7, 1/2 तो आपका है ही आगे, इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है यहाँ पे? 7. 7 इंटू 7 कितना आएगा एरिया? फाइंड करके बताओ. 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ रहा है ना सबका. अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, राइट? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? मैम 1/2 बेस इंटू हाइट. हाँ, वेरी गुड. और इसमें बेस और हाइट दोनों सेम है ना? अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC is equal to half into base into height. It means half into 7 into 7. So 77/2. Sorry, 49/2. पॉइंट में अगर आपको अभी निकालना है तो अभी निकालो, अदरवाइज आप एंड में भी निकाल सकते हो. ये पॉइंट में बताओ कितना आएगा? $24.5 आएगा. 24.5
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है। अब आपको लास्ट स्टेप है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर देखो आप, शेडेड रीजन में आपको क्या क्या करना है, स्मॉल सर्कल का हमें एरिया ऐड करना है, प्लस सेमी सर्कल एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ओके, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। ये करना है। ओके, अब आप एरिया पुट कर दो सबकी। 38.5 प्लस 77 माइनस 24। आंसर बताओ कितना है। वन 139। 139। ओके, सबका यही आ रहा है। मैम हाँ, मैम जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी निकाला है उसमें बेस 14 होगा ना, 7 क्यों होगा? 14 होना हाँ, चाहिए ठीक बेस है, पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लो। देखो, मैं फिगर में 1 मिनट दिखा देती हूँ कि बेस अगर आप लोगे ना, बेस तो डीसी है, ठीक है, तो यहाँ करेक्शन करो। ये जो हमने ट्राइंगल का एरिया ना, इसकी अब ट्राइंगल का एरिया चेंज हो जाएगा, 14 आएगा, है ना। 7 तो रेडियस है दोनों, तो बेस तो उसका डबल हो गया ना 14। अभी कितना आ रहा है आंसर? 49। तो यहाँ पे आप 49 लिखो। अभी आंसर बताओ, ठीक है। 27 में से 49 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। फिर टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। यहाँ पे आप ये करेक्शन कर लेना, बेस भी मैंने 7 लिख दिया था ना, तो बेस में आपको 14 लिखना है। नोट हो गया? ये हाँ नोट मैम। करो। मैं एक बार दोबारा शेयर कर रही हूँ, ये नोट करो। ये ट्रायंगल में यहाँ पे बेस आपका 14 हो गया। देखो ये बेस डीसी है, तो ये कंप्लीट कितना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है ना, 14। आगे करना है। डन हो गया सबका? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी आर इज 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपकी फिगर गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे ये बताओ, आप ये शेडेड रीजन है ना, ये कैसे फाइंड करोगे? इजी सा ही क्वेश्चन है। आपको पी क्यू गिवन है एंड पी आर गिवन है। देखो शेडेड रीजन तो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये ओ सेंटर है, इट मींस मैं सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल क्यू पी आर माइनस कर दूं तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। यस मैम। ओके, बट आप ये ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? और सेमी सर्कल के लिए भी आपको रेडियस भी चाहिए होगा, तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे? इट मींस हमें क्या चाहिए, क्यू आर की वैल्यू तो हमें चाहिए ही, तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? भाई उससे पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा वो तो। कि बट उसके लिए तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ना। कहीं गिवन है क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं बताओ। मैम।
हाँ, ये क्लास 9th में आपने प्रॉपर्टी करी थी कि दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल मीन्स जो सेमी सर्कल में आपको कोई भी एंगल बनता है बाय ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों डायमीटर के जो पॉइंट्स है ना इनको ज्वाइन करती हूँ, कहीं भी ज्वाइन करूँ तो ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में की हुई है कि कहीं भी आप ज्वाइन करो ये 90 होगा। सिमिलरली मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ अभी बिल्कुल एंड में, तो ये भी कितना होगा 90 होगा। ओके, तो इसका मतलब जो आपका ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। यस मैम। ये तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 90 है, तो आप लिखोगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 degree, therefore angle RPQ is 90 degree. So in triangle PRQ by Pythagoras you can find QR. अब आप QR निकाल के बताओ। QR square is equal to PR square। 25 होगा। एक QR 25 आ गया सबका। ओके, सॉल्व करो। Now you will find the area of triangle and area of semicircle. 25 क्या है, ये डायमीटर ही तो आया है हमारा। ओके, तो पहले हम यहीं पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस में कंफ्यूज नहीं होना है, जो 90 डिग्री है वही वाले बेस एंड हाइट है। इट मीन्स 7 इंटू 20। कितना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट है। डन, सबका हो गया नोट इतना? नो मैम। नोट करो। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब इस क्वेश्चन में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है नेम, बिकॉज इसमें तो एक ही सर्कल गिवन है, वो उसी का ही सेमी सर्कल हम बात कर रहे हैं। हो गया मैम। So area of semicircle. First we will write radius of semicircle. Radius of semicircle. तो diameter अभी हमने find किया 25. So 25/2 is radius. 12.5। Okay, इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है। Okay? आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे पता लग जाएगा कहाँ हमें पॉइंट में करना है कहाँ नहीं। इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे ना तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो 22/7 इंटू 2 इंटू 25/2 इंटू 25/2। ओके, अभी 1 2 कैंसिल हो रहा है। पहले आप कंप्लीट इसको सॉल्व कर लो, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है। इसमें तो वैसे कैंसिल नहीं हुआ कि अदरवाइज जैसे ये 2 नहीं होता फॉर एग्जांपल, इसलिए हम इसको पहले पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करते, बाद में करेंगे। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हो गया सॉल्व? किसी का सॉल्व नहीं हुआ क्या अभी तक?
देखो इस चैप्टर में और मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ही है, बस फॉर्मूले तो कुछ ही है। हाँ बताओ मैम मेरा वंशिका, हो गया कितना आ रहा है? 245.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.53। 3। ओके। यस मैम। और किसी स्टूडेंट का हुआ है तो मुझे आंसर मैच करके बताओ एक बार। ओके, इसके बाद आपको सीधा सब्ट्रैक्ट करना है बस। क्या आंसर आया मैम इसका? 245.53। आप चेक करो आपको कितना आ रहा सही है। है, सही है मैम, सही है मैम। यही आ रहा है, ओके। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ मैम ट्राइंगल। मैम एक 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। 245.53 माइनस 84 कितना आ रहा है, आप बताओ। 161.53। ठीक है, नोट करो अब, ये आंसर है आपका। हो गया। सबका नोट हो गया? यस मैम। ओके। ये एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसमें मैं आपको हिंट दूंगी, होमवर्क है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आप कर ही सकते हो, है ना। खुद ट्राई करना, होमवर्क है, नोट कर लो। इजी सा ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। गया नोट सबका? इसमें आपको शेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और गिवन है ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर वेयर APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। हो डन। गया। एक क्वेश्चन और है अभी, ये देखो। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, इट मीन्स आपको गिवन है कि स्क्वायर है। 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. For example, this is a square. Okay, इसमें कितने सर्कल्स हैं? 9। 1 2 3 इक्वल है सारे। ओके, अभी फिगर में आपको लग रहा होगा, बट ये सारे इक्वल हैं। ठीक है, ये सारे सर्कल्स, ऐसा नहीं है साइज में इक्वल नहीं है। ये फिगर है। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इस सर्कल को माइनस कर दो। मैं ये रीजन जो शेड कर रही है ना, देखो ये वाला, जो ये वाला रीजन है जो आपको दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? पहले तो हम एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर 9 इंटू करा देंगे उसको, एक फिर इसमें उसके से बाद स्क्वायर में से इनको माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा। वेरी गुड, यही करना है। और आपको गिवन क्या है? 9 सर्कुलर डिजाइन, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसका आपको गिवन है रेडियस। ओके, मतलब क्या चीज गिवन है? देखो ये गिवन है, एक बार मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये कितना है? 7 है। ओके, तो टोटल साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी? 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल या 6 इंटू डायमीटर, है ना। देखो 7 ही होगा, इट मीन्स ये 14 हो गया। तो 14 इंटू 3 क्या आ जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर। और सॉल्व करो आप। रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, therefore side of square will be 6 into 7, 42 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो।
42 इंटू 42 कितना आ रहा है? देन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, 9 सर्कल्स, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एरिया तो मैं 1764 आ रहा है स्क्वायर का। 9 सर्कल्स का एरिया बताओ, 9 का ही बताना डायरेक्ट, ठीक है, एक का नहीं पूछ रही हूँ मैं, तो कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना आ रहा है? वन थ्री एट सिक्स आ रहा है। Yes, ma'am. 1386. यस मैम। आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। आपको लिखना क्या है, पहले आप एग्जैक्ट लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। ओके, मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ 1764 माइनस 1386, 378 आ रहा है। 3738, 378। 378। यस मैम। ओके, ये आ रहा है मुस्कान, वंशिका, बताओ सबका यही है ना? 378 डन, नोट कर लो इसको। हाँ मैम सही है। नोट हो गया? यस मैम। So now we will discuss sector and segment. Sector and segment. देखो सेक्टर क्या होता है, दिस इज ए सर्कल, तो सेक्टर क्या होगा, दिस इज ओ सेंटर, जो ये पोर्शन है, दिस इज थीटा, ये कितना भी डिग्री हो सकता है, तो जितना भी थीटा होगा तो उसके पॉइंट्स कहीं तो ज्वाइन करेंगे सर्कल के, दिस इज ए, दिस इज बी, तो जो आपका ये वाला रीजन है, ये इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, जो आपका अपर पोर्शन है इसको हम बोलेंगे मेजर Major. सेक्टर। सिमिलरली सेगमेंट में है, सेगमेंट में क्या है, आपका कोड होता है ना, कोड उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज कोड ए बी, सो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। यार इसका एरिया फाइंड करेंगे अब। सो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं लिख रही हूँ, अभी जो मैंने थीटा लेट किया है वो किस में लेट किया हुआ है, किसका थीटा है, ये माइनर सेक्टर का थीटा है। ओके, अगर मेजर का मुझे यहाँ पे अगर शो करना है तो मैं ऐसे ही शो करूंगी, देखो यहाँ, तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना कि माइनर सेक्टर का निकाल रहे हो, या तो आपको लिखना होगा माइनर सेक्टर, अदरवाइज आपको नेम लिखना होगा, बट यहाँ अगर आप नेम लिखते हो तो देखो ए ओ बी भी क्या है, माइनर सेक्टर ही है, और ए ओ बी भी क्या है, आपका मेजर सेक्टर है। तो अगर आपको नेम से डिफाइन करना है ना, तो आप खुद से एक पॉइंट यहाँ ले सकते हो, जैसे सी ले लिया, सिमिलरली यहाँ पे आप डी ले लो। अब आप नेम से या तो आप माइनर भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नेम से भी शो कर सकते हो। नेम क्या होगा, ए ओ बी सी ए, है ना, जिसमें आपका सी आएगा बीच में, इट मीन्स वो माइनर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। और अगर मैं लिखती हूँ ए डी बी ओ ए, इट मीन्स मेजर सेक्टर। बट अभी जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ फॉर ए सेक्टर, वो हम क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। थीटा पे डिपेंड करता है वो, तो कि कौन सा थीटा आप ले रहे हो। अगर आप ऊपर वाला ले रहे हो मीन्स ग्रेटर देन 180 ले रहे हो, तो वो आपका मेजर सेक्टर है, ठीक है। अगर लेस देन 180 है, इट मीन्स क्या है, वो आपका माइनर सेक्टर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट तो आपका 360 होगा, सिर्फ हमें वो पार्ट निकालना है ना जिसमें थीटा एंगल है, उस पार्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा अपॉन 360। कितना पार्ट होगा, वो एरिया ऑफ सर्कल का ही तो पार्ट है। सो थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला है। जैसे 90 होता है, फॉर एग्जांपल 90 है आपका ये, तो ये 1/4 होता है ना, 90 होता है तो हम लिख देते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही मतलब होता है। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 360 अपॉन 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
अगर फॉर्मूले से मैं करती हूँ तो भी वही आंसर आएगा आपका 1/4 पाई r²। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है सबको? ओके तो क्वाड्रेंट का जब आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट πr² लिख सकते हो। अदरवाइज जो ये थीटा वाला ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। सेमी सर्कल में थीटा कितना होता है 180, तो 180/360 पुट करो। ओके 180/360 कितना आएगा बाई 2। सेमी सर्कल में यही होता है फॉर्मूला। ओके तो यहीं से डिफाइन हुआ है अभी, बट हम जनरल फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आप किसी भी क्वाड्रेंट हो, सेमी सर्कल हो, किसी भी टाइप का एंगल होगा तो उसके लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। डन, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का आप देखो एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि माइनर सेगमेंट का आपको फाइंड करना है एरिया, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? सेगमेंट तो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करोगे? इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, AO एंड OB को ज्वाइन करेंगे। अब आपका जो सेक्टर बन गया है, नीचे वाला सेक्टर है ना ये कंप्लीट AOB, यहाँ मैं पॉइंट C ले लेती हूँ। तो AOBC जो आपका माइनर सेक्टर है, इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँ तो आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा। समझ आ रहा है? ओके तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो पहले आप माइनर ही निकालोगे। माइनर निकालने के बाद आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर माइनस कर दोगे तो वो किसका आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। हमें समझ नहीं आया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो फिगर से देखो, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये फिगर है, हमें ये वाला रीजन निकालना है। ओके तो पहले मैं पूरा सेक्टर वाला एरिया निकालती हूँ, रेड से मैं शो कर रही हूँ। ये सेक्टर हो गया है ना, इस सेक्टर में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दूंगी तो कौन सा रीजन बचेगा, ये ब्लू वाला ही तो बचेगा। देखो आपको इसमें से पूरे रेड जो अभी मैंने शेड किया था ना, रेड में से मैं ट्राइंगल माइनस कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे पूरे सेक्टर के एरिया में से, तो ये वाला तो बचेगा। क्लियर? तो पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे एक बार, और उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जो मैंने ब्लू से शेड किया, इस फिगर में देखोगे तो ब्लू से क्या हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। क्लियर? ओके अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता है कितना है, θ/360 इंटू πr²। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लिखो यहाँ पे हाफ r² साइन थीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है थीटा के बेसिस पे, ये मैंने क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है, बट हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो आप बस लिख लो अभी, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। ये कैसे आया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है ये, बट थीटा क्या डिफाइन करेगा कि ये जो एंगल कितना है ना, हाफ इंटू, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल थीटा 90 है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ मैंने, ये ट्राइंगल है सर्कल के अंदर है, बट ये ट्राइंगल अगर सर्कल के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये भी आर ही होगा ऑब्वियसली, ये भी आर होगा, सेम ही होगा ना, सर्कल में तो बेस और हाइट सेम होती है ट्राइंगल की, और ये आपको गिवन है 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू आर, हाफ r² आएगा। ओके बट यहाँ 90 है तो आप इसमें साइन थीटा लिखोगे, मीन साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसलिए आपका फॉर्मूला, इसलिए हम 90 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो आपको डायरेक्ट अभी तक पता था, बट साइन थीटा हमें इसलिए नहीं बताते थे बिकॉज थीटा आपने अभी कराई इस क्लास में ना ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए अभी तक सिर्फ हमने डायरेक्ट किया हुआ था दैट एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज थीटा उसमें 90 है और साइन 90 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर 90 की प्लेस पे फॉर एग्जांपल 75 आ जाए, कोई भी कितना भी 75 भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिर्फ वो एंगल लिखूंगी जो आपके सिलेबस में है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आ जाए।
ओके 60 डिग्री वाले ट्राइंगल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो ना अब एरिया, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हम सर्कल में यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं भी ट्राइंगल दे दिया। क्लियर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया यहाँ पे 90 डिग्री वाले ट्राइंगल से। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा जो भी गिवन होगा हम पुट कर लेंगे, और किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो आप फाइंड कर सकते हो। एनसीईआरटी में ये नहीं है, इसलिए मैं एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन बताऊंगी कि अगर आपको नहीं पता है तो कैसे फाइंड करोगे, ये दोनों बताऊंगी। बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यू आता है ना उसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे तो लेंथी मेथड है, तो आपको दोनों आने चाहिए। फॉर्मूला तब यूज होता है जब एमसीक्यू या आप एंट्रेंस में यूज कर सकते हो ये फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये नोट करो इतना। लास्ट है आपका आर्क, हो गया नोट? यस मैम। Yes, ma'am. लेंथ ऑफ आर्क मीन्स आप लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करोगे। सो दिस इज ए सर्कल, सेंटर ओ, 2 पॉइंट्स मैंने कहीं भी लेट कर लिए ए बी। ओके, अब माइनर आर्क कौन सी है, देखो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो आर्क है, आर्क क्या होता है, बाउंड्री ऑफ जो सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल है ना उसी का पार्ट लेना है। अगर आप छोटा पार्ट ले रहे हो मतलब हाफ से छोटा है तो उसको हम बोल देंगे माइनर आर्क। और जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया ये क्या हो गया आपका मेजर आर्क। अब इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है, बिकॉज इसका तो एरिया नहीं फाइंड करोगे ना, इसमें तो लेंथ ही फाइंड करोगे। तो इसमें भी आप कैसे फाइंड करोगे, पहले आपको थीटा पता होना चाहिए, यहाँ पे वो आपको गिवन ही होगा। थीटा पता होना चाहिए और एक आर पता होना चाहिए। सेम फॉर्मूला है जैसे हम अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था ना, थीटा अपॉन 360, उसमें मैंने यहाँ क्या लिखा था, एरिया ऑफ सर्कल, बिकॉज वो सर्कल का पार्ट था, सर्कल के एरिया का पार्ट था। बट ये क्या है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स 2 पाई आर। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका सेक्टर होता है वो सर्कल का एरिया पार्ट है, तो इसलिए हमने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है, सो हम यहाँ यूज करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर? तो याद रहेंगे सारे फॉर्मूले। ओके, अब आपको मेजर माइनर आर्क फाइंड करना है या मेजर आर्क फाइंड करना है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक अगर आ गया तो दूसरा तो आप या तो सर्कमफेरेंस में से माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप थीटा फाइंड करके मेजर आर्क डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है ना, या तो आप थीटा निकाल लो। अगर मैं ये वाला थीटा फॉर एग्जांपल, देखो मैं आपको दोनों शो कर देती हूँ। यहाँ पे एक फिगर मैंने ली, लेट दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क में थीटा ही तो चेंज करना है, थीटा 1/360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, और मेजर आर्क में थीटा 2/360 इंटू 2 पाई आर। सिमिलरली आप यही चीज सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, ओके, बट सेगमेंट में नहीं कर सकते, बिकॉज सेगमेंट में ट्राइंगल बनता है आपका। नोट करो, डन? यस मैम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सेक्टर आपका ये पार्ट है, तो सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट का हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने आपको बताया अभी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। इजी है, इसमें r आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, किस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल 60 डिग्री है,
इसमें मेंशन नहीं है ना माइनर मेजर, बट ये तो गिवन है ना कि उसका थीटा कितना है 60। तो आप लिखो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू 60 अपॉन 360 अपॉन 20 अपॉन 7 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6 क्या आ रहा है बताओ। फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप जिसमें जरूरी है, अभी इसमें तो जैसे इतना जरूरी नहीं है बिकॉज आपको सिंपल पूछा है 60 डिग्री, दिस इज ओ ए बी, कुछ भी मार्क कर देना, और आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फिगर अगर आपको आती है अच्छे से, करेक्ट फिगर पता है तभी ड्रॉ करना। ये फिगर ड्रॉ करोगे तो एग्जामिनेशन पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो एग्जाम में। कितना आएगा सॉल्व करके बताओ। पॉइंट मारेगा मैंने काउंट करता। पॉइंट में बताओ जितना कैंसिल हो रहा है। देखो 6, ये तो आपका इतना तो कैंसिल ही हो गया, इतना सा बचा है कि इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें तो। मैम 18.85 80.85 18.18 18 बोल रहे हो? यस यस मैम 18.85 यस यस ओके, ये आंसर है। सबका सॉल्व हो गया है बताओ। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ है। So you have to tick the correct answer. Area of sector of angle P in degrees of a circle with radius R is. एरिया ऑफ सेक्टर होगा बट इसमें एंगल कितना गिवन है P। चेक करके मुझे बताओ। देखो P है तो इट मींस पहले तो आप लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर थीटा की प्लेस पे आपको P गिवन है इट मींस कितना होना चाहिए P अपॉन 360 और रेडियस कितना है कैपिटल R। ये होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो आप ऑप्शन में मैच करो किससे मैच हो रहा है बताओ। थोड़ा सा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इन्होंने ऑप्शन में ही कुछ कर दिया है एक छोटा सा चेंज जिससे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, वरना आप डायरेक्ट बताओगे अगली बार करोगे ना। तो अभी मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है। ट्राई करो। डी ऑप्शन लग रहा है, डी है। डी लग रहा है रोहित को, और कोई स्टूडेंट बताएगा। डी लग रहा है या डी है? रोहित कंफर्म है डी डी है? डी है यस मैम। क्यों है अब ये मुझे आप बताओ। क्योंकि मैम ये जो 2 पाई आर स्क्वायर से 2 है ना, जब नीचे आ जाएगा डिवाइड में। वेरी गुड। देखो डी ऑप्शन में अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ 2 अपॉन 360 तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो गिवन है, यही हमारा है। देखो मैच करो ठीक है। तो आपको ऑप्शन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप डायरेक्ट तो वो पूछेंगे नहीं, फॉर्मूला थोड़ी पूछेंगे आपसे, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी पूछेंगे, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में ही थोड़ा चेंज कर दिया। क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको ऑप्शन दिया है ठीक है। जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है उन्होंने और 2 से ही डिवाइड कर दिया, फिर आपको ऑप्शन में डाल दिया ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। अब आप देखो चेक भी करते जाते तो ये तो मैच नहीं हो रहा कहीं से भी, 1 बाय 1 भी अगर आप चेक करते हो क्योंकि इसमें तो 2 पाई आ रहा है राइट। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ 180 है, यहाँ तो 360 होना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब सी पार्ट में यहाँ P अपॉन 360 ठीक है, बट ये फिर से एरिया नहीं है, तो सरकमफेरेंस है। अब डी बचा था, और डी में आप देखोगे जब ध्यान से देखते तो आपको पता लगता है कि ये कैंसिल हो रहा है और फिर यही आ जाएगा। क्लियर है ऑप्शन डी?
यस ओके, मैम। अब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फॉर्मूले रिवाइज करके आना।